हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव ब्राइट गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात। अब देखेंगे अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात और समानुपात होता क्या दरअसल? तो जैसा कि पहले हम बताया कि अनुपात क्या होता है। अनुपात हमारा दो सजातीय राशियों का अनुपात यानी बटे में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? अनुपात। यानी इस तरह हमारा दे दे दो सजाती, मतलब कि यह हमारे अंक है तो यह भी अंक, इसे लिख दिया गया तो 2:3, या इसे हम पढ़ सकते हैं 2:3। तो 2:3 बराबर इसे हम लिख सकते हैं 2/3। यही होता है हमारा अनुपात, यही होता है अनुपात। समान अनुपात की जब बात करता है तो समान अनुपात मतलब जैसे हमारे पास 2 डिजिट हैं, यह 2 संबंधे 4 हो गया और बराबर 3 संबंधे 6 हो जाए, 3 संबंधे 6 हो जाए। तो यह दोनों दरअसल जो है हमारा वह समान अनुपात में है, मतलब एक गुने में अनुपात है, एक रेशियो में अनुपात है। एक गुना में चले से 2 संबंधे 4 मतलब यह 1/2 हो रहा है, नहीं हो रहा। और यह 3 संबंधे 6 यानी 3/6, यह भी 1 संबंधे 2 हो रहा है। यानी अनुपातों का जो समान है वह समान अनुपात बन जा रहा है। अनुपातों का जो मान है वो हमारा समान में है, इस यानी समानुपात बन जा रहा है। तो उसी चीज को हम अगर बराबर करके लिखते हैं तो हमारा समानुपात कहलाता है। नहीं तो दो सजातियों को लिखना यानी दो एक समान को लिखना ये हमारा क्या होता है? अनुपात कहलाता है। अब इससे हम थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ नियम भी मिल सकता है। जैसे अगर आपका दे दे 2 इधर है 6 इधर है, यानी 2 और 6 के बारे में कह सकते हैं हम, यानी आउटर पॉइंट मतलब बाहरी पद क्या है? बाहरी पद है आपके। और 4 और 3 क्या है? आंतरिक पद है। 2 और 6 बाहरी पद और 4 और 3 हमारा आंतरिक पद है। तो 2 और 6 का गुणनफल हमारा 6 दूनी 12 और 4 और 3 का गुणनफल 4 तिया 12। यानी हमें पता क्या चल जा रहा है कि बाहरी पदों का जो गुणनफल है वह आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर है। बाहरी पदों का जो गुणनफल है, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर हो रहा है आंतरिक पदों के बराबर आंतरिक पदों के गुणनफल। यानी यह दोनों जो मान होते हैं वो दरअसल हमारे बराबर आते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों के गुणनफल। तो इस तरह से हमारे संबंध बनते चलते हैं, उसे हम आगे देखते चलेंगे। अगर अब आपका अनुपातों को मिलाना हम आपको बताएंगे, कैसे आप अनुपातों को आपस में मिलाते हो। तो एक एक पॉइंट आराम से समझते चलेंगे हम लोग, ताकि आपका चैप्टर पूरा क्लियर रहे। एकदम बेसिक से सीखेंगे हम लोग, पूरा सही से सीखेंगे। अब हम आपको संबंध मिलाना बता रहे हैं कि किस तरह से आप संबंध मिलाते हो। जैसे मान लो दे दिया है आपका अनुपात कि A अनुपात B बराबर 2:3 या 2:3 है, और B संबंध C बराबर 4:5 है। B संबंध C बराबर 4:5 है। तो आपको बताना क्या है कि A संबंध B संबंध C बताइए आप। ए बी सी में अनुपात बताइए आप एक साथ, या ए बी सी का अनुपात मिल जाएगा तो फिर ए और सी का बीच अनुपात बताइए, या ऐसे दे दे कदे आपसे ए और सी का अनुपात बताइए। तो ए और सी का अनुपात तब तक आप नहीं बता सकते हो जब तक आप तीनों का अनुपात न बता लो।
अब हम आपको मिलाना बताएंगे कि मिलाते किस तरीके से हैं। अब जैसे दिया हो उसे आप लिख लो आराम से। ए और बी के बारे में क्या कहा भाई, 2 और 3। फिर बी और सी के बारे में कहा, 4 संबंध 5 दिया है, मतलब एक का स्थान दाहिनी तरफ से हम छोड़ करके इसे लिख दिए 4 और 5। अगर सी और डी आएगा तो फिर एक का स्थान और छोड़ देंगे, आगे की तरफ चल जाएंगे। तो पहले हम 2 पदों को मिलाना सीखें। पहले हम 2-3 अनुपातों को आपस में मिलाना सीख लें, उसके बाद फिर 4 अनुपातों को हम आपस में मिलाना आपको सिखाएंगे आज। तो देख लो आप इसे। तो आपका यह अनुपात हो गया ए संबंध बी संबंध सी बराबर। अब करते क्या है कि यहां से ऐसे 2 है, तीर मार करके सीधा लिख दिया मैंने गुणनफल में। तो 2 और 4 में गुणनफल 2 चौक 8, एक अनुपात मिल गया 8। अब दूसरी पॉइंट को हम लेंगे, तो दूसरी पॉइंट पे हम ऐसे 3 का संबंध मिला दिए 4 से, तो 3 चौके 12। अब इसी 3 का फिर ऐसे लास्ट में तीर मारते हुए बाहर की तरफ निकल गए, यानी दूसरे वाले पॉइंट को 2 बार तीर मारना है। दूसरे वाले पॉइंट को 2 बार तीर मारना है। एक बार ये 3 पचे 15, यानी ये संबंध बी संबंध सी जो हो गया हमारा 8 संबंध 12 संबंध 15। ये संबंध बी संबंध सी क्या हो गया, 8 संबंध 12 संबंध 15। मिलाते कैसे हैं, पहला पॉइंट लिया, पहला पॉइंट इसका दूसरे वाले पद का पहला पॉइंट, दोनों का गुणनफल हमारा पहला अनुपात हो गया। उसके बाद दूसरे पद पे जब हम पहुंचे, यहां से 2 बार गोली चलानी है हमें। एक बार पहले दूसरे पद के पहले पद को, यानी 3 चौक 12, एक तीर हमारी है। दूसरी बार लास्ट में बाहरी पद। तो ये हमारा 3 पदों का मिलाना हो गया। क्या हो गया आपको कि 3 पद आप किस तरीके से मिलाओगे। अब आगे हम आपको 4 पदों का मिलाना बताते हैं कि आप 4 पद कैसे सीखते हो। अब आप देखेंगे, अगर आपका ऐसे दे दो ए संबंध बी बराबर 1 संबंध 2, बी संबंध सी बराबर 3 संबंध 4 और सी संबंध डी बराबर 5 संबंध 6। अब आपसे कह दे कि ए और डी का संबंध बताइए, या ए और सी का संबंध बताइए, या बी और डी का संबंध बताइए, तो आप तब तक संबंध नहीं बता सकते हो जब तक इन चारों का आप एक साथ न संबंध बना लो। तो इन चारों का एक साथ संबंध मतलब ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी, यह अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी 4 पद हो गए हमारे। अब लव भाई, अब हम 4-3 का तो मिलाना सिखा गया, अब 4 का मिलाना देख लिया या। तो जैसे हमने बताया कि आप ऐसे लिखोगे अनुपात, इधर 1 संबंध 2, फिर बी और सी लिखे, फिर एक जगह छोड़ दिए 3 संबंध 4। अब लिखे आप सी और डी, फिर एक जगह छोड़ दिए आप, एक जगह यह क्या मिला हो 5 संबंध 6। अब यह अनुपात मिलता जाता है ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी। अब ए का मतलब पहला अनुपात, दूसरी जगह पे दूसरे का अनुपात, तीसरी जगह तीसरे का अनुपात, चौथी जगह चौथे का अनुपात। अब हम यार यह पहला पद है, इसे उठाए, अब ऐसे सीधे गुणा करते हुए चले आए, तो क्या हुआ हो 1/3 3 पचे 15, यानी पहला अनुपात कितने का निकल गया 15 का। अब इस जगह पर सबसे महत्वपूर्ण पद यही है हमारा, इस जगह पर 3 बार आपको गोली चलानी है, यानी 3 बार आप चलेंगे। कैसे चलेंगे, यहां से 2 के पास आप 3 आए, फिर 3 पचे,
यानी 2 3 6, 6 5 30, यानी दूसरा पद कितना निकल गया 30। यानी पहले और बी में अनुपात मिल गया 15 संबंध 30 का। अब आप देखोगे फिर इस 2 पे पहुंचे, इस 2 के पास आप 4 के पास आए और 4 के बाद सिर्फ 5 पे चले आए, तो 2 चौका 8, 8 5 40। तीसरा अनुपात कितने का निकल गया 40 का। अब चौथा अनुपात, इस 2 के बाद 2 के पास है, अब 2 के बाद 4 के पास आए, 4 के बाद फिर 6 के पास आए, ऐसे सीधे तीर मारते हुए बाहर निकल गया। तो 2 चौका 8, 8 6 48। लो भाई, अभी चारों का अनुपात मिल गया हमें। अब आपसे कह देता कि आप ए और डी का अनुपात बताइए, तो आप ए संबंध डी, ए की जगह 15 है और डी की जगह 48। आपको कह देता कि बी और डी का अनुपात बताइए, तो बी की जगह 30 और डी की जगह 48। काट करके छोटा भी और कर, अगर छोटा और हो जाएगा तो छोटा बी और डी का कर लेंगे। लेकिन इस तरीके से हम संबंध बनाते हैं 4 का। इस तरीके से हम कितने का संबंध बनाते हैं 4 4 पदों का। एक बार और हम आपको बताते हैं कि आप लिखते किस तरीके से हो और किस तरीके से मान बताते हो। लो भाई, अब और आप देखेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ा दें हम क्वेश्चन, कर दें ये मिलाना आ गया तो फिर बाकी इसके बाद अनुपात समानुपात आपका एकदम आसानी से ही हल हो जाएगा। मान लो दे दिया जाए आपका 2 संबंध 5, फिर बी और सी का दे दिया जाए 1 संबंध 3 और सी और डी का दे दिया जाए 4 संबंध 6। आपसे पूछ दे कि आप ए बी सी डी में संबंध बनाइए चारों का, तो आप हमने बताया कि जैसे दिया रहेगा आप वैसे लिख दोगे। ए बी यह दे दिया 2 और 5, फिर बी और सी एक स्थान और छोड़ दिए 1 और 3, फिर सी और डी एक स्थान और छोड़ दिया आप 4 और, यानी जैसे हमारी संख्याएं बढ़ती जाती हैं, अनुपातों का मान बढ़ता है, तो इससे हम एक एक पॉइंट आगे की तरफ खसकते जाएंगे। एक एक पॉइंट आगे की तरफ आप क्या करते जाएंगे, फसकते जाएंगे। लो भाई, हमने मिलाया इन चारों को, ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी। अब ला गुणा किया जाए, 2 का गुणा 1 में, 2 1 का नम 2 चौक 8, यानी इस 2 के बाद इस 2 का सिर्फ एक ही बार जरूरत होता है, तो 2 1 का नम 2, 2 चौक 8, पहला अनुपात 8। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दूसरे वाले का, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि यहीं से हमारा मान ज्यादा निकलना है। तीनों अनुपात जो है बाकी के वो दूसरे ही पॉइंट से संबंध रखने वाले हैं, क्योंकि आप मिला रहे हैं ना इनको एक साथ आपस में, और जब हम इन्हें एक साथ आपस में मिलाएंगे तो लव पहला राउंड ऐसे मारेगा तीर, फिर मारते हुए इधर चला आया, तो 5 1 नम 5 चौक 20, दूसरा अनुपात 20। अब ला इसके बाद यह गया 3 के पास, 3 के बाद फिर 4 के पास आ गया। कैसे चल रहा है बस हमें यह पता होना चाहिए, एक बार इधर से और एक बार इधर से, तो 5 3 15 चौके 60, और अगली बार 5 के बाद 3 के पास आया, 3 के पास यह, यानी दूसरी बार एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, और लास्ट में एक बार सीधे मारते हुए निकल जाइए। तो 5 3 15 और 15 छक्का 90, यह हमारा चौथा अनुपात हो गया 90। चौथा अनुपात क्या हो गया 90। इसे और अगर हम छोटा कर सकते हैं, तो सभी संख्या अगर जिस संख्या से काटती जाती है उस संख्या से अगर उसमें हम भाग दे देते हैं तो हमारी सभी संख्याएं क्या, अनुपात बदल जाता है। अब हम देखेंगे, मान लीजिए 8 20 60 90 सभी संख्याएं सम संख्या है, इसका मतलब 2 से ही कट जानी है सबकी संख्या। तो इसे हम 2 से अगर सब में भाग देते हैं तो 2 चौक 8, 2 दाइन 20, 2 3 6 और 2 45
90, यानी जो अनुपात ऊपर है वही अनुपात नीचे भी है। जो अनुपात ऊपर है वही अनुपात क्या है, नीचे भी है। तो यह सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारी अनुपात समानुपात में कि हम इससे किस तरीके से इसे लगाएंगे। तो आप भी आज मिलना सीख रहे हैं कि कैसे हमें मिलाया जाए 2 पदों को, फिर 3 पदों का, फिर अगले बार 4 पदों का। और जब मिलाना हम सीख लेंगे तो फिर आगे भी हम इसी तरीके से जो भी बातें आएंगे, आगे हमारा होता है मध्यानुपाती निकालना, तृतीयानुपाती निकालना, चतुर्थानुपाती, जिसे हम लोग अगली वीडियो में सीख लिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।